राहुल गांधी भांजे से बोले, मुझे 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं, यहीं रहते हुए मेरे पिता दुनिया से चले गए थे। दिवाली पर पेंटर के साथ काम किया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल के चले गए थे। उन्होंने दिवाली के मौके पर कुछ पेंटर और कुम्हार के परिवारों से बातचीत की और वीडियो भी जारी किया है। पप्पू यादव बोले, लॉरेंस जो करना चाहते हैं करें, फिर चाहे सलमान हो या कोई और। कई परिस्थितियां देखी, हिफाजत की चिंता छोड़ दीजिए। एक्टर सलमान खान पर जब काला हिरण मारने के आरोप लगे तब लॉरेंस बिश्नोई के ये सामने आ खड़े हुए। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को उस दुनिया से ही स्वर पहुंचा दिया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जो निर्मम घटना हुई, उसके बाद बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जमकर बयान दिया। वो अब उनके गले की हड्डी बन गए हैं। सांसद को लॉरेंस की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जिसके बाद उनकी हालत अब ठीक नहीं लग रही है, जिसके बाद वो बयान पे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस बोले, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हरियाणा चुनाव की शिकायतों का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा। खानापूर्ति का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद शुक्रवार को 1 नवंबर को कांग्रेस के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है। मोदी बोले, कांग्रेस को समझ आया, झूठे वादे आसान नहीं। खड़गे ने कहा था, वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर लिए बयान पर पीएम मोदी ने शुक्रवार को पलटवार कर दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को ये बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उसे लागू सही तरीके से करना मुश्किल या नामुमकिन की लिस्ट में शामिल होता है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें तो वादे करने चाहिए जो पूरे करने चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मोदी ने लिखा कि कांग्रेस शासित राज्यों में स्थिति बदतर हो चुकी है। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस लगातार प्रचार अभियान लगाकर लोगों से वादे करती है जो कभी भी पूरा नहीं करती। अब वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति, वित्तीय सेहत सब बद से बदतर है। दिवाली की रात दिल्ली का AQI 400 पार। बैन के बावजूद जलाए गए पटाखे। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 9 यूपी के भी जिले शामिल हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की देर रात 400 पार जाने की खबर आई। 1 नवंबर को सुबह करीब 6 बज के कुछ मिनट पर AQI 391 दर्ज की गई। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के ही 9 हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की AQI 388 दर्ज की गई है। डेयरी से करोड़पति बना हरियाणा का एक युवक। एक गाय 67 लीटर दूध दे रही। अमूल नेस्ले में भी बिक्री, हर महीने 20 लाख की कमाई। जीवन में लक्ष्य बनाकर चले तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। इस कहावत को करनाल के बूढ़ा गांव के रहने वाले गुरमेश उर्फ डिम्पल दहिया ने, जो कि 35 साल के हैं, सच साबित कर दिया। 8वीं क्लास पास करने के बाद गुरमेश ने पढ़ाई छोड़ी तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने ये तक कहा कि वे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज गुरमेश डेयरी फार्मिंग के जरिए करोड़पति बन गए। गोल्डन टेम्पल में जलाए गए 1 लाख दिए। जत्थेदार ने कहा, नसों ने पंजाब पर कहर बरपाया। सिख नस्ल कुशी की बरसी पर नहीं हुई आतिशबाजी। पंजाब के अमृतसर और गोल्डन टेम्पल में आज यानी शुक्रवार के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। दिल्ली दंगों के 40वीं बरसी के मौके पर टेम्पल ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी नहीं की। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह कौम के नाम संदेश देते हुए नशे से दूर रहने को कहा गया। इस बार शाम को 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं।
कनाडा भारत विवाद में इमिग्रेशन बिजनेस में 70% गिरावट। एक्सपर्ट बोले वीजा में कमी नहीं, आवेदक कम। एलिट्स परीक्षा देने वाले छात्र 50% घटे। भारत और कनाडा के रिश्ते में आई खटास के कारण कई भारतीय इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कूटनीति विवाद का इमिग्रेशन, वर्क, स्टूडेंट वीजा पर क्या असर पड़ेगा। क्या भविष्य में कनाडा के भारत से रिश्ते सुधर पाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव घाटकोपर इस बीजेपी उम्मीदवार सबसे अमीर पराग शाह 3383 करोड़ के मालिक। 5 साल में संपत्ति 575% बढ़ी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इसमें घाटकोपर ईस्ट के भाजपा प्रत्याशी पराग शाह सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास 3383.06 करोड़ की संपत्ति है। उनके पास 2 करोड़ रुपए कैश भी है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा है। विपक्षियों को देश की एकता अखर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। उन्होंने सुबह करीब 7:30 के आसपास सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे। उन्होंने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एक गीत गाया करते थे, इस देश के हम निवासी हैं, एक रंग रूप एक भेषभाषा। राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कौन गारंटी जारी करेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैली में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन वे मुंबई के महाविकास अघाड़ी MVA की एक संयुक्त रैली में शामिल